नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, पुलिस को फिजिकली व मानसिक रूप से फिट रखने के उद्देश्य से रविवार को दिल्ली रोड स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में आईएमए रेवाड़ी की ओर से मेगा स्वास्थ्य कैंप के साथ रक्तदान शिविर भी लगाया गया, क्योंकि पुलिस कर्मियों की सेहत सही रहेगी तभी हम सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में आईएमए की यह पहल बड़ी कही जा सकती है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे रेवाड़ी एसपी आईपीएस गौरवराज पुरोहित ने गूगल की बजाय चिकित्सीय सलाह कितना जरूरी है अपने अनुभव साझा किए। वहीं पुलिस के चैलेंजिंग कार्य के चलते मानसिक तनाव से बचने के तरीके भी सुझाए। समन्वय के साथ किस तरह से स्वास्थ्य को बेहतर किया जाए, चिकित्सकों ने काउंसलिंग भी की। इस दौरान पुलिस कर्मियों के अलावा डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार, कई डीएसपी, आईएमए प्रेसिडेंट दीपक यादव सहित अनेक वरिष्ठ चिकित्सक व आईएमए पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अब आपको दिखाते अपने अनुभव साझा करते हुए व मीडिया से रूबरू हुए एसपी आईपीएस गौरवराज पुरोहित ने क्या कहा, वहीं आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपक यादव ने कैंप को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी। जब मैं आईपीएस नहीं था, उससे पहले इंजीनियरिंग सर्विस में था, तो उसके जब पहले मेडिकल कराने के लिए मैं गया था, एक टेक्निकल मेडिकल होता है, आंखों का एग्जामिनेशन होता है, अपनी पूरी बॉडी का एग्जामिनेशन होता है। तब पहली बार उन्होंने मुझे बताया कि आपकी आंखों में जो रेटिना है, उसकी न्यूरो रेटिनल रिंग करके जो होती है वो बहुत पतली है, तो आप जो है अंधे हो जाएंगे। तो मुझे बड़ा शौक हुआ कि उन्होंने कहा कि आप अपनी नौकरी छोड़ो, अपनी नज़र बचाओ। तो इस तरीके की ये तब की बात है जब मैं 20-21 साल का था। आज मैं 20 साल का हूँ, तो 10 साल पुरानी बात है। तो इस तरीके की समस्या से मैं 4-5 साल तक जूझता रहा। मतलब कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आ जाती, फिर मैं सोचता कि ये क्या है, और मैं उस प्रॉब्लम को गूगल करने लगता। तो आज के टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के बीच में बनी हुई है कि हम प्रॉब्लम को गूगल करते हैं और हम गूगल को ही ज्ञान का भंडार मानने लगते हैं। यूट्यूब में कोई एरा गरा नत्थु वगैरह कुछ भी कह रहा है तो उसको सच मान लेते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों से बचने के लिए है कि हमारे पास जब इतने ऑथेंटिक सोर्स हैं, हमारे पास जब डॉक्टर्स हैं, हम उनको जाके बता सकते हैं, वो हमें सामने से बताएंगे कि क्या इशू है, उसका ये सॉल्यूशन है। उसके बजाय हम गूगल करने लगते हैं चीज़ों को। डॉक्टर कोई दवाई भी देता है ना, तो उसको भी गूगल करने लगेंगे मैं किस चीज़ की दवाई है। अरे भाई, डॉक्टर पे भरोसा तो कर लो। ये भी मेरे साथ हुआ था जब मुझे आंखों की प्रॉब्लम थी। तो उस वक्त एक डॉक्टर ने मुझे एक अल्फा कैंसर की दवाई वो सजेस्ट करी, तो मैंने उसको गूगल किया। तो गूगल किया तो पता चला ग्लूकोमा नाम की बीमारी है, उसकी दवाई है। ये मेरे को बताया नहीं और मुझे ग्लूकोमा की बीमारी है, डॉक्टर ने तो मुझे नहीं बताया। फिर मैं उस टाइम में एक छोटे से टाउन में रहता था जिसका नाम फलोदी है, और वहाँ पे जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं उसकी सुविधा नहीं थी। तो मुझे वहाँ से 137 किलोमीटर दूर जोधपुर जाना पड़ता था हॉस्पिटल के लिए। तो फिर मैं वहाँ से जोधपुर जाता था। फिर उस डॉक्टर को मैंने 4-5 बार कंसल्ट किया। मैंने कहा जब मुझे बीमारी या तो होती तो आपको बताना चाहिए बीमारी है, आपने दवाई इस चीज़ के लिए दी। तो ये काफ़ी लंबे टाइम में, और ऐसा नहीं 20-21 साल में, अभी रिसेंटली जो है इस तरीके का इशू आया। जब मैं ट्रेनिंग में था, तो वहाँ पर जब फायरिंग हुई, तो फायरिंग के बाद में जो कान में खून की आवाज़ आती है वो मेरे कान में कॉन्स्टेंटली हो गई। तो वो जो आवाज़ थी वो उसको टिनाइटस कहते हैं, वो मैंने गूगल किया। उसको गूगल करने से वो प्रॉब्लम और बढ़ती चली गई। फिर मुझे किसी अच्छे काउंसलर ने जो है सजेस्ट किया कि भैया ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, इसके साथ जीना सीखो। और आज मैं उसको 4-5 साल हो गए, आज मैं उस प्रॉब्लम के साथ जी रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं मुझे टेनाइटिस है। तो चीज़ों का सोल्यूशन बहुत सरल होता है। सिर्फ ये होती है उसको बताने की देर होती है, किसी के साथ बात करने की देर होती है, ना कि उसे गूगल करें। जी, ये जो आज मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया था, तो हमारे आईएमए के प्रेसिडेंट है डॉक्टर दीपक, उनकी तरफ से ये प्रपोजल आया था। तो हमारे पुलिस विभाग में ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर रविंद्र, उन्होंने काफ़ी इसको पॉजिटिवली लिया और इसीलिए आज ये जो है आप देखते हैं ऑपरेशनलाइज हुआ ये आइडिया। ये जो है यहाँ पे करीब 150 के आसपास जो है ओपीडी के पेशेंट जो पुलिस लाइन में जो रहते हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनकी तरफ से आए और 58 यूनिट जो है ब्लड डोनेट किया गया। ये ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन हमें कुछ लोगों को जो है मधुबन ट्रेनिंग के लिए भेजना था, तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को मधुबन ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ा और वो अति आवश्यक था, अदरवाइज ये संख्या और भी ज़्यादा होती। सर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, दो बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। आप अपने भाषण में जिक्र कर रहे थे, कैसे उसको पार पाएं, क्या पूरा मैसेज आप देना चाहते हैं? जी, ये इससे पार पाने का सबसे बड़ा तरीका है कि जो भी प्रॉब्लम होती है पहले उसे एक्सेप्ट करना होता है। तो अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो ये जो हेल्थ कैंप भी इसी नज़रिए से लगाया गया था। यहाँ भी काउंसलर्स हैं, हमारे 2 मैडम काउंसलर्स हैं, वो यहाँ मौजूद थी। तो इसी पर्पज से थी कि अगर उनकी किसी तरीके की कोई एंग्जाइटी, कोई स्ट्रेस या किसी भी तरीके की मेंटल हेल्थ इशू से वो गुजर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाए, वो स्क्रीन हो जाए
और उसके बाद में उसका जो भी सॉल्यूशन हो वो हो। तो मेरा यही संदेश है सभी लोगों को कि जो भी इस प्रकार की प्रॉब्लम हो वो आगे आकर के बताएं, और ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे बताएं, लेकिन काउंसलर और जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनसे ज़रूर बताएं, क्योंकि डॉक्टर को जब तक प्रॉब्लम नहीं बताएंगे सॉल्यूशन नहीं होगा। एक बड़ा मैसेज आपने दिया है कि अगर बीमार हैं तो दवा लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, गूगल मत कीजिए। जी जी, ये काफ़ी सारे लोग कहते आ रहे हैं, लेकिन हम कभी भी जो है रियल लाइफ में इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये है कि हम ये जो मोबाइल है उससे काफ़ी ज़्यादा जुड़ चुके हैं, और एक तरीके से मोबाइल ने हमारे दिमाग पर काबू पा लिया है। तो इसी को जो है हमें कॉन्शियसली, हमें पूरा ढंग से पूरे खुद को हमेशा याद कराते हुए कि जो गूगल है वो कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं देता है। गूगल पे जो भी जानकारियाँ हैं वो सिर्फ बहुत सारे सोर्सेज जो है उससे कलेक्ट करके ही गूगल हमें बताता है। गूगल को भी नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। तो सही गलत का जो फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर और जिनके पास में ज्ञान है, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स है, वही कर सकते हैं, वही बता सकते हैं। कई बार हम छोटी सी प्रॉब्लम को भी जो है गूगल करते हैं, वो गूगल तो पेट दर्द को भी बहुत बड़ी सी चीज़ बताने लगता है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हुए एक छोटी सी दवाई से उसका सोल्यूशन कर देता है। तो इसीलिए जो है ये ज़रूरी है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। और जो हेल्थ सर्विसेज है वो धीरे-धीरे जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही हैं देश के अंदर। इसीलिए, और हेल्थ इंश्योरेंस की भी जो है अब इतनी स्कीम्स आ गई हैं, तो इसीलिए जो भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर से बताएँगे तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, फाइनेंशियल हेल्थ भी ठीक सर, रहेगी। पुलिस फिटनेस के लिए सर पुलिस विभाग क्या कर रहा है और क्या संदेश देंगे पुलिस कर्मी को फिट रहने के लिए? जी, हमारी जो मंडे परेड होती है उसके अंदर हम लगातार इससे ये चीज़ करते हैं, और इसके अलावा हम अब कोर्सेज़ भी, हमारे AWT का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर हम मॉर्निंग PT भी रखते हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट तो अपनी तरफ से पूरा फिट रहने की जो है कोशिश करता है, लेकिन फिट रहना जो है वो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का काम नहीं है, वो सभी जो है सभी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो फिट इंडिया जो कैंपेन है उसके तहत फिट रहें, अपनी डाइट पे ध्यान दें, लगातार एक्सरसाइज करें, खास करके जो फिजिकल एक्टिविटी है जैसे वॉकिंग है, रनिंग है, इन चीज़ों पर फोकस करें। देखिए, पुलिस कर्मियों की कुछ विशेष समस्याएं रहती हैं, जैसे कि सबसे बड़ी समस्या स्ट्रेस, दूसरी समस्या उनके जो ऑड ड्यूटी आवर्स हैं, तीसरा उनको जो खाने पीने की जो व्यवस्था है वो सही नहीं हो पाती है। तो ये सब समस्याओं को देखते हुए हमने ये एक आज मेगा हेल्थ कैंप इवेंट का ऑर्गेनाइज किया था, और उसके अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं वो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आशापूर्ण नहीं है। ठीक है, उसके अंदर कुछ हमें ऐसे कमियां मिली, खास तौर से चेस्ट से रिलेटेड काफ़ी समस्याएं मिली, क्योंकि धूल मिट्टी और धुएं के बीच में वो रहते हैं, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट गड़बड़ाए हैं, अस्थमा दमे की बीमारियां सब शुरुआत हुई हैं। और साथ में हमने डाइट काउंसलर्स भी रखे थे और कुछ साइको एनालिस्ट भी रखे थे, ठीक है, ताकि लाइफस्टाइल और स्ट्रेस रिलेटेड काउंसलिंग भी की जाए। तो उसमें भी हमें उनको काफ़ी काउंसलिंग देनी पड़ी, काफ़ी चीज़ें हमें उनको समझानी पड़ी, और काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की कि किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें और किस तरह से खान पान को अपनी दिनचर्या में इम्प्रूवमेंट करें। हाँ डॉक्टर, एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो ये बता रहे थे, किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को रिलीव करे पुलिस कर्मचारी? देखिए, आज हमारा काफ़ी एक बड़ा सेशन रहा, 15 to 20 मिनट्स का हमने एक सेशन किया, जिसमें हमने इंटरैक्टिव सेशन था। हमने लोगों से क्वेश्चन पूछे, पुलिस कर्मियों से, और हमने फिर उनके जवाब दिए। तो उसमें हमें जो उनको समझ में आई कि वो खाने के टाइम में ही कोई अचानक से इमरजेंसी कॉल आ जाए तो वो खाना उनका रह जाता है, और वो ग्लूकोज लेवल जो बॉडी में है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो हमने उनको ये सलाह दी कि आप कुछ ऐसे ड्राई स्नैक्स अपने जेब में रखें, जैसे ड्राई स्नैक्स जैसे भुने हुए चने, ठीक है, भुनी हुई मूंगफलियाँ, ये अपने जेब में हमेशा रखें, ठीक है। छाछ और लस्सी, दही, ये हर जगह अवेलेबल है, इसको आप हमेशा कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रेशन हमेशा मेंटेन करके रखें, आजकल नींबू पानी, शिकंजी हर चौराहे पे उपलब्ध है, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और कभी भी ग्लूकोज लेवल्स को ऊपर नीचे ना होने दें, मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हमेशा खाना खाते रहें। कितनी यूनिट हुई है डॉक्टर साहब आज जो कैंप लगा? आज ब्लड डोनेशन का जो हमारा कैंप था उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, और 58 ब्लड डोनेशंस हुए हैं उसमें, और मरीज तकरीबन 200 के करीब मरीज आज रहे हैं।